आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है आप बारीकी से, ठीक है, बारीकी से बिल्कुल विस्तार से समझने वाले हैं सारे के सारे मॉडल वर्ब्स। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इन सारे मॉडल वर्ब्स को। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो ज़रूरी है आपके लिए जानना। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मॉडल वर्ब से। तो सबसे पहला जो मॉडल वर्ब है वो है कैन। क्या है? कैन। कैन की अगर हिंदी में आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो है कर सकना या कर सकता है, कर सकती है या कर सकते हैं। इस तरीके से वाक्य की एंडिंग हो जाए ना हिंदी में तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमको कैन मॉडल वर्ब का यूज़ करना है। इसके अलावा भी हम पहचान देखेंगे, जैसे कि काम करने की क्षमता और योग्यता की बात की जाए, कैपेसिटी, ठीक है, पावर की, एबिलिटी की बात की जाए, फिजिकली भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है पावर, तो वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे कैन का। और हिंदी के वाक्यों की एंडिंग होगी सकता है, सकती है या सकते हैं से। जैसे कि वह अंग्रेजी बोल सकता है। प्रेजेंट टाइम में अगर हमको अपनी एबिलिटी बतानी हो या किसी और की एबिलिटी बतानी हो, उसमें क्या करने की योग्यता है या फिर अयोग्यता है, जब नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तो नॉट भी तो लग जाएगा ना इसमें। तो ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकता है से वाक्य की एंडिंग हो गई है और अंग्रेजी बोलने की यहाँ पर योग्यता की, एबिलिटी की बात की जा रही है। मैं रेस जीत सकता हूँ, मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं रेस को जीत सकता हूँ। तो सकता हूँ से वाक्य की एंडिंग हो गई तो हमने कैन मॉडल का यूज़ कर लिया। तो ये योग्यता की, एबिलिटी की बात हो रही है। आई कैन विन द रेस, तो इस तरीके से तो यहाँ पर समझ लिया कि काम करने की योग्यता की बात की जाए ना प्रेजेंट टाइम में तो वहाँ पर हम कैन मॉडल वर्ब का यूज़ करेंगे। रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम कैन मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। परमिशन लेने देने के लिए भी हम कैन मॉडल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक फ़र्क आपको समझ लेना है कि इनफॉर्मल तरीके से, यानी कि आप अपने फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से, जहाँ पर हमको कोई फॉर्मेलिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, कैन मॉडल का यूज़ कर लेंगे रिक्वेस्ट के सेंस में और परमिशन के सेंस में। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें कि हिंदी के वाक्यों की एंडिंग सेम ही होगी, सकते हैं, सकता है, सकती है से ही। जैसे कि आप घर जा सकते हैं तो यहाँ पर परमिशन दी जा रही है किसी के द्वारा, ठीक है। और इनफॉर्मल तरीके से जहाँ पर हमको कोई फॉर्मेलिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो अनऑफिशियली जहाँ पर हमको परमिशन लेनी है या रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, वहाँ पर आप कैन मॉडल का यूज़ कर लेंगे। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आप बैठने की परमिशन मांग रहे हैं तो कैन आई सिट हेयर, कैन आई सिट हेयर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। वाक्य की एंडिंग सेम होगी, सकता है से, सकती है से ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कुड मॉडल। तो कैन मॉडल का यूज़ तो आपने सीख लिया, बहुत ही सिंपल है। एबिलिटी के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं हम, ठीक है, अनऑफिशियली जगह। अब देखिए कुड मॉडल को आप समझें। कुड मॉडल में क्या है, वाक्य की जो एंडिंग होगी हिंदी की वाक्यों की, यानी कि इसकी हिंदी की जो पहचान है कर सकता था, कर सकती थी या कर सकते थे, इस सेंस में यूज़ होगी। कैसे होगी चलिए देख लेते हैं। पास्ट फॉर्म है ये कैन का, ठीक है। कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। क्या होता है? कुड। तो हम जब प्रेजेंट की एबिलिटी की बात करते हैं तो हम कैन का यूज़ करेंगे, लेकिन जब हम पास्ट एबिलिटी की बात करते हैं ना तो वहाँ पर सकता था, सकती थी, सकते थे से वाक्य की एंडिंग होगी और हम इस्तेमाल कर लेंगे कुड का। जैसे कि मैं फ्रेंच बोल सकता था, आई कुड स्पीक फ्रेंच। मैं कार नहीं चला सकता था, नेगेटिव भी हो सकता है ना, तो आई कुड नॉट ड्राइव अ कार, आई कुड नॉट ड्राइव अ कार, मैं कार नहीं चला सकता था। तो यहाँ पर आपने देखा सकता था से वाक्य की एंडिंग हो रही है। जब हम प्रेजेंट की एबिलिटी की बात करते हैं तो कैन का यूज़ करेंगे और पास्ट की योग्यता, एबिलिटी, क्षमता की बात करते हैं तो कुड का यूज़ करेंगे। चलिए सलाह और सुझाव के लिए प्रेजेंट टाइम में अगर हम सलाह और सुझाव देते हैं, सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं तो वहाँ पर भी आप कुड का यूज़ कर सकते हैं।
सकता है, सकती है, सकते हैं से वाक्य की एंडिंग होगी। तो सजेशन हम जैसे शुड से भी देंगे तो आप कहेंगे शुड से भी हम सलाह देंगे, तो वहाँ पर चाहिए वाली फीलिंग आ जाएगी, ठीक है, हिंदी के वाक्यों में। और यहाँ पर सकता है, सकती है, सकते हैं से, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। जैसे कि तुम अंग्रेज़ी सीख सकते हो, तुम अंग्रेज़ी सीख सकते हो, तो यहाँ पर क्या है, एडवाइस दी जा रही है, ठीक है, और या फिर सुझाव दिया जा रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग जिस सेंस में आप बात कर रहे हैं, तो यू कुड लर्न इंग्लिश मतलब तुम अंग्रेज़ी सीख सकते हो। सजेशन दी जा रही है कि तुम अच्छे हो बोलने में, अंग्रेज़ी सीख सकते हो। फिर देखो, तुम नया घर ले सकते हो, तुम नया घर ले सकते हो, तो सुझाव के सेंस में यहाँ पर यूज़ हो गया है कुड मॉडल का, तो इसको कुड कर लें। तुम नया घर ले सकते हो, यू कुड बाय अ न्यू हाउस, यू कुड बाय अ न्यू हाउस, तुम नया घर ले सकते हो। तो अगर सजेशन और सुझाव वाली फीलिंग आ जाती है, एडवाइस सलाह वाली फीलिंग आ जाती है प्रेजेंट टाइम में, और अगर वाक्य की एंडिंग सकता है, सकती है, सकते हैं से आ जाए ना, अगर सजेशन वाला भाव आता है, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ कर देंगे, कुड मॉडल का यूज़ कर देंगे। चलिए, रिक्वेस्ट के लिए, प्रार्थना के लिए भी हम कुड मॉडल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, यहाँ पर भी प्रेजेंट टाइम में कुड मॉडल के बाद। आगे है रिक्वेस्ट, प्रार्थना के लिए। रिक्वेस्ट और प्रार्थना करते हैं ना पोलाइट वे में, पोलाइटनेस के साथ, और एंडिंग सकता है, सकती है, इसी से ही होगी, ठीक है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, मदद यहाँ पर कर सकते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कुड यू हेल्प मी प्लीज़, कृपया कर दें, प्लीज़ लगा है तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कुड यू हेल्प मी प्लीज़। क्या आप मुझे अपना पता दे सकते हैं, कुड यू गिव मी योर एड्रेस, कुड यू गिव मी योर एड्रेस, तो पोलाइटनेस के साथ, ठीक है, पोलाइटनेस के साथ रिक्वेस्ट की जाती है, और सकता है, सकती है या सकते हैं से वाक्य की एंडिंग होती है, वहाँ पर कुड का यूज़ कर लेंगे। अब आप सोचेंगे वुड में भी हम जो है रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर मोर पोलाइटनेस, बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस दिखाई जाएगी, तो वुड आ जाएगा, वाक्य की एंडिंग चेंज होगा, ठीक है, वाक्य की एंडिंग में बदलाव होगा, वो हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर आपने देख ली हिंदी की आइडेंटिफिकेशन, वाक्य की एंडिंग सकता है, सकती है, सकते हैं से हो गई है। चलिए अब कुड बी का यूज़ देख लेते हैं, हो सकता है। तो यहाँ पर कुड के बाद में अगर बी लगा है ना, तो वहाँ पर अगर कोई कुछ हो सकता है, कहीं हो सकता है, तो वहाँ पर एक्शन यानी कि वर्ब नहीं होगी, क्रिया नहीं होगी, काम नहीं होगा, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी की बात की जाएगी, कोई कहीं हो सकता है इस सेंस में, ठीक है। और जो है स्टेट की बात की जाती है, जो सब्जेक्ट होता है उसकी अवस्था की बात की जाती है कि सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट कैसा है, अच्छा है, बुरा है, क्या है, सब्जेक्ट टीचर है, सब्जेक्ट डॉक्टर है, इस तरीके से। तो जब हम प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर फ्यूचर की पॉसिबिलिटी का सेंस भी आएगा। अब कैसे आएगा, चलिए अभी देखते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझ जाएंगे। देखिए, स्टेट और अवस्था की बात की जाती है, जैसे मैंने बताया नो वर्ब, यहाँ पर एक्शन काम नहीं होगा, क्रिया नहीं होगी। जैसे कि वह घर पर हो सकता है, तो यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं प्रेजेंट टाइम की, ठीक है। ही कुड बी एट होम, वह घर पर हो सकता है, तो एक्शन नहीं है घर पर होना। वह अध्यापक हो सकती है, वह अध्यापक हो सकती है। अगर हम कर रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकती है, इस तरीके से हम जब पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, तो ये फ्यूचर वाला सेंस आ जाता है ना, अभी नहीं है, हो सकती है मतलब आने वाले समय में, तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी का सेंस यहाँ पर चला जाता है, इसलिए हम कह देते हैं कि फ्यूचर पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। वह अध्यापक हो सकती है, शी कुड बी अ टीचर। अब इसी बात को हम प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी भी शो कर सकते हैं। जैसे कि आप दो फ्रेंड्स बातें कर रहे हैं, आपके सामने कोई भी पर्सन है, उसके लिए आप संभावना पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि उसको देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि वह अध्यापक हो सकता है, ठीक है, उसके पहनावे से, उसके बातचीत से, या फिर उसके हाथ में बहुत सारी किताबें हैं, सेम टीचर्स की जैसे हाथ में डंडा है, ऐसा कुछ सेंस लेना, तो वो प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, तुम डॉक्टर बन सकते हो, मतलब तुम डॉक्टर बन सकते हो, आप यहाँ पर आप हैं और आपके सामने तुम है, यू सब्जेक्ट है, आप उससे कह रहे हैं कि तुम इतने होशियार हो, इंटेलिजेंट हो इस स्ट्रीम में, तो तुम डॉक्टर बन सकते हो, तो यू कुड बी अ डॉक्टर। तो यहाँ पर अभी डॉक्टर नहीं है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी
के बारे में बात करी जा रही। तो प्रेजेंट पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कुड को लेकर, तो सेंस के अकॉर्डिंग आप इसको समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुड हैव का यूज़। कुड हैव हो सकता था, यहाँ पर हो सकता था वाली फीलिंग आ जाएगी, मतलब एंडिंग यहाँ पर हो सकता था, हो सकती थी, इस तरीके से होगी। ये पास्ट एक्शन को इंडिकेट करेगा, यहाँ पर हमको क्रिया दिखानी होगी तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म जाएगी। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। बीते हुए समय में कोई काम कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं, उस सेंस में, जैसे कि तुम यहाँ आ सकते थे, तुम कोई काम कर सकते थे, ठीक है, बीते हुए समय में, लेकिन तुम यहाँ नहीं आए, तो यू कुड हैव कम हेयर। तो यहाँ पर कुड हैव के बाद में कम का यूज़ हुआ है जो कि थर्ड फॉर्म है। तुम मुझसे बात कर सकते थे, तुमने मुझसे बात नहीं की, झगड़ा हुआ लेकिन तुम कर सकते थे, तुमने मुझसे बात नहीं की, कर सकते थे। तो इस सेंस में पास्ट में बात कर सकते थे लेकिन नहीं की। यू कुड हैव टॉक टू मी, कोई मैटर है उसके विषय में तुम मुझसे बात कर सकते थे, तो यू कुड हैव टॉक टू मी। तो इस तरीके से कुड हैव और टॉक्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई है। तो समझ में आ गया, कुड हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। हिंदी के वाक्यों की एंडिंग होगी हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे, यानी कि तुम कोई क्रिया काम कर सकते थे, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। फिर देखिए विल मॉडल की तरफ आ जाएं। यहाँ पर विल मॉडल की एंडिंग गा गे गी से ही होगी। जब आप श्योर हो कोई काम पक्का या ज़रूर होगा, उस सेंस में आप विल का यूज़ करेंगे। चलिए देख लेते हैं भविष्य की योजना, फ्यूचर प्रेडिक्शन और प्लान के लिए। ठीक है, भविष्य की कोई योजना है, फ्यूचर प्रेडिक्शन प्लान है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, विल मॉडल का यूज़ करेंगे। हम परीक्षा पास कर लेंगे। ठीक है, हमने इतनी मेहनत की है, तो यहाँ पर आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं इस तरीके से कि आप परीक्षा पास कर लें, हम परीक्षा पास कर लेंगे, तो वी विल पास द एग्ज़ाम, क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत की है, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की है। तो यहाँ पर आप श्योर है, श्योरिटी वाली फीलिंग आ जाती है। मुझे लगता है कि आज रात बारिश होगी। ठीक है, मुझे लगता है, तो यहाँ पर ऐसी, यहाँ पर अगर आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं ना, भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो उस सेंस में आई थिंक इट विल रेन टुनाइट, मुझे लगता है कि आज रात बारिश होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेंस के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस होगा ना, एक ही सेंटेंस दो प्रकार के सेंस भी दे देता है, तो सेंस को आपको समझना है, उसी के अनुसार हमको मॉडल्स का यूज़ समझना है। तो यहाँ पर प्रेडिक्शन वाली बात आ गई है। ठीक है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी वाली बात भी आ सकती है जो अभी हम आगे सीखेंगे। तो आई थिंक इट विल रेन टुनाइट, तो यहाँ पर विल का यूज़ कर लिया, और यहाँ पर गा गे गी से वाक्य की एंडिंग हो रही है। चलिए नेक्स्ट इसका यूज़ देख लेते हैं। अगर आप दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा करते हैं, कोई डिसीजंस लेते हैं, फैसला लेते हैं ना, तो उस सेंस में भी हम क्या करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मैं अंग्रेज़ी सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश, तो यहाँ पर पक्के इरादे के सेंस में, और वाक्य की एंडिंग गागेगी से ही होगी। मैं परीक्षा पास करूंगा, मैंने पक्का इरादा कर लिया है। ठीक है, मैंने फैसला ले लिया है, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो सारी की सारी फीलिंग्स आ रही है ना। ठीक है, ऐसा भाव आ रहा है ना कि मैं परीक्षा पास करूंगा, आई विल पास द एग्जाम। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम विल मॉडल का यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पक्का वादा किसी से कर लेते हैं, प्रॉमिस के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, थ्रेट्स के लिए, ऑफर्स के लिए, तो यहाँ पर इनके लिए भी हम यूज़ करेंगे। देखिए रिक्वेस्ट और ऑफर्स में यहाँ पर जो विल है ना, इनफॉर्मल तरीके से यूज़ किया जाता है, अनऑफिशियली ही, और वाक्य की एंडिंग गा गेगी से होगी। जैसे हम कैन का करेंगे ना, किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए, तो वहाँ पर तो सकता है, सकती है से वाक्य की एंडिंग होगी, लेकिन हम विल का यूज़ कर रहे हैं तो गा गेगी से वाक्य की एंडिंग होगी। जैसे कि मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, तो मैंने यहाँ पर तुमसे वादा किया है, आपका फ्रेंड गया है तो उसने कहा कि पक्का पक्का मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, तो आई विल कॉल यू। मैं खाना बना लूँगा या मैं खाना बना लूँगी, आपकी मम्मी आपसे, आप अपनी मदर से प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं ये सारा काम कर लूँगी या कर लूँगा, तो मैं पक्का खाना बना लूँगा, ये वाली फीलिंग आएगी, आई विल कुक फूड। हम तुम्हें मार देंगे, तो यहाँ पर धमकी, थ्रेट दी जा रही है, वी विल किल यू, हम तुम्हें मार देंगे। क्या तुम मेरे साथ आओगे, विल यू कम विद मी, तो यहाँ पर वाक्य की एंडिंग गे से हो रही है।
ठीक है। यहाँ पर आप इसमें ऑफ़र भी कर सकते हैं, ठीक है, आने के लिए आप ऑफ़र कर रहे हैं, या फिर आप इसमें रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, प्रार्थना कर रहे हैं एक तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से। तो विल यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे, विल यू कम विद मी। तो इस सेंस में आप यूज़ कर लेंगे विल मॉडल का, जहाँ पर पक्का वादा, प्रॉमिस झलकेगी, रिक्वेस्ट झलकेगी इनफॉर्मल तरीके से, और किसी को थ्रेट देंगे ना, धमकी देंगे, वहाँ पर ऑफर्स के लिए हम विल मॉडल का यूज़ कर लेंगे सेंस के अकॉर्डिंग। कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं ना, इफ़ वाले सेंटेंसेस होते हैं, जो शर्त वाले वाक्य होते हैं, वहाँ पर भी हम विल मॉडल का यूज़ करते हैं। तो फिक्स्ड फॉर्मूला होता है यहाँ पर भी, जैसे कि यदि तुम आराम करोगे, तो ये वाला सेंटेंस होगा ना, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। फिर यहाँ पर होगा यदि वाला, यानी शर्त वाला, तो स्वस्थ हो जाओगे। तो इन दोनों वाक्य को आप देखें, गे से वाक्य की एंडिंग हो रही है, ये वाला तो आप फ्यूचर में बना देंगे, ठीक है, और यदि वाला, कंडीशन वाला, जहाँ पर इफ़ वाला सेंटेंस है ना, इसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। फिक्स्ड फॉर्मूला होता है इंग्लिश के ग्रामर में। इफ़ यू टेक रेस्ट, यदि तुम आराम करोगे ना, तो क्या हो जाएगा, तुम स्वस्थ हो जाओगे, यू विल बी हेल्दी। तो यहाँ पर देखिए विल का यूज़ है, यहाँ पर V1 का यूज़ है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यदि तुम पढ़ोगे, तो गागेगी से वाक्य की एंडिंग हो रही है दोनों में, लेकिन फॉर्मूला यहाँ पर तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस है। यदि तुम पढ़ोगे, इफ़ यू स्टडी, तो तुम पास हो जाओगे, यू विल पास, यू विल पास। तो इस तरीके से कंडीशनल सेंटेंसेस में भी विल का यूज़ हो जाएगा। चलिए वुड मॉडल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर पास्ट में ता तेती वाला सेंस देगा हिंदी के वाक्यों में, होता होती, इस तरीके से, करता करती, इस तरीके से। और गागेगी वाला फ्यूचर टेंस में जैसे यूज़ होता है ना, सेम वो वाला सेंस भी देगा। अगर हम प्रेजेंट टाइम में गागेगी का सेंस लेंगे, तो उस तरीके से भी वाक्य की एंडिंग होगी। कैसे होगी, चलिए हम देखते हैं एक एक करके। पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफ़र के लिए, डिज़ायर, ठीक है, पसंद के लिए, अपनी इच्छा बताने के लिए पोलाइटनेस के साथ रिक्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर वाक्य की एंडिंग गागेगी से होगी। जैसे अभी मैंने बताया, जैसे फ्यूचर में होती है ना, वैसे गागेगी से वाक्य की एंडिंग होगी। और बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस के साथ हम रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को ऑफ़र करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे वुड मॉडल का, और एंडिंग गागेगी से होगी। तो इससे आप समझ सकते हैं, क्या आप कृपया दरवाज़ा बंद कर देंगे, वुड यू प्लीज़ क्लोज द डोर। देखिए वुड यू प्लीज़ क्लोज द डोर, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है बिल्कुल पोलाइटनेस के साथ। क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, तो यहाँ पर हम ऑफ़र कर रहे हैं कोई चीज़ सामने वाले को, तो वुड यू लाइक टू हैव टी, वुड यू लाइक टू हैव टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू हैव। तो वुड यू लाइक टू, ये जो लाइक टू आ जाता है ना वुड के साथ में लाइक टू, तो यहाँ पर करना चाहोगे, पसंद करोगे, चॉइस और डिज़ायर वाली फीलिंग आ जाएगी, ठीक है। मैं कॉफ़ी लेना चाहूँगा, तो आई वुड लाइक टू, वुड लाइक टू वाला जो है पसंद और डिज़ायर को शो करता है, तो मैं कॉफ़ी लेना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी। तो ऐसे वाले वाक्यों की एंडिंग होगी करना चाहूँगा, लेना चाहूँगा, पसंद करूँगा, इस तरीके से वुड लाइक टू। क्लियर है। तो यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, ऑफ़र और डिज़ायर, अपनी इच्छा पसंद के लिए आप वुड मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। बेसिक यूज़ है ये। पास्ट में कही गई फ्यूचर की बात, ठीक है, वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अगर बीते हुए समय में, ठीक है, बीते हुए समय में फ्यूचर की बात की जाती है, तो वहाँ पर अभी बात करते हैं तो हम वुड का यूज़ करते हैं, एंडिंग आगेगी से ही होगी। कैसे, जैसे उसने कहा था, उसने कहा था, कब कहा था, पास्ट टाइम में, तो ही सैड दैट, तो से की जगह सैड आया ना, तो यहाँ पर गागेगी के सेंस में हम विल की जगह वुड का यूज़ करेंगे। उसने कहा था, ही सैड दैट, कि वह मेरी मदद करेगा, ही वुड हेल्प मी, ही के बाद में करेगा, गागेगी के सेंस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर विल की जगह वुड का यूज़ करेंगे। क्लियर है। तो ऐसे सेंस में भी हम किसका यूज़ करेंगे, वुड का। मैंने सोचा था कि वह आएगा, मैंने सोचा था, पास्ट में सोचा था कि वो आएगा, पास्ट में फ्यूचर की बात कही गई थी, तो आई थॉट दैट ही वुड कम, आई थॉट दैट ही वुड कम। दूसरा तरीका है कि यहाँ पर थॉट आ गया ना, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर भी हम विल का पास्ट लेंगे वुड। क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पर विल नहीं आ सकता। पास्ट के हैबिट के लिए भी, पास्ट के हैबिट और इवेंट्स होंगे ना, वहाँ पर भी हम वुड का यूज़ करेंगे।
जैसे वाक्य की जो एंडिंग होगी ना, ता था ती थी ते थे से होगी। जैसे मैं साइकिल से स्कूल जाया करता था, पास्ट में मैं ऐसा कोई काम किया करता था, उसको बताने के लिए हम वुड मॉडल का यूज़ करेंगे। जैसे हम यूज्ड टू मॉडल का यूज़ करते हैं ना, वैसे मैं साइकिल से स्कूल जाया करता था, आई वुड यहाँ पर टू नहीं लगेगा, आई वुड गो टू स्कूल बाय बाईसाइकिल, आई वुड गो टू स्कूल बाय बाईसाइकिल। मैं सारा दिन पढ़ाई करता था, आई वुड स्टडी होल डे, तो वुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन हम बीते हुए समय की बात करते हैं और हिंदी के वाक्यों वाली फीलिंग, हिंदी के वाक्यों की फीलिंग या एंडिंग ऐसे होती है, ता था ती थी ते थे। मैं स्टोरी बुक्स पढ़ा करता था, मैं पार्क जाया करता था, मैं सुबह जल्दी उठा करता था, पास्ट टाइम में कोई काम किया करता था ना, तो उस सेंस में हम वुड का यूज़ करेंगे। शर्त वाले वाक्यों में भी हम वुड का यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इसको आपको डिटेल में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर बेसिक तौर पे मैं बता देती हूँ। ता तेती से तो वाक्य की एंडिंग होगी। जैसे यदि मैं टीचर होता तो मैं तुम्हें पढ़ाता, ता तेती से वाक्य की एंडिंग हो रही है, तो यहाँ वाला जो फॉर्मूला है ना वो अलग होगा। यहाँ पर हम वुड का यूज़ करेंगे जो सेकंड वाला सेंटेंस होगा। जैसे इफ़ आई वर अ टीचर, तो यहाँ पर जो है यदि मैं टीचर होता, कुछ भी होता ना, तो यहाँ पर वर का यूज़ होता है, वॉज का यूज़ नहीं होता, ये फिक्स स्ट्रक्चर होता है। तो मैं तुम्हें पढ़ाता, यहाँ पर वुड का यूज़ होगा, आई वुड टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता, मैं तुम्हें बाहर ले जाता, मैं ये करता, मैं वो करता, इस सेंस में। यदि तुम आते, ठीक है, यदि तुम आते मैं तुम्हारी मदद करता, इफ़ यू केम आई वुड हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद करता, ये वाला सेंटेंस वुड का हो गया। और इससे पहले वाला सेंटेंस है ना, ये सिंपल पास्ट में बनेगा, ये भी फॉर्मूला है। तो इसके लिए आप डिटेल में है ना शर्त वाले वाक्य मीन्स कह सकते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस को अगर डिटेल से समझेंगे ना तो वुड का कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। चलिए, मैं तुम्हारी मदद करता, मैं तुम्हें पढ़ाता, मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाता, तो इससे पहले एक सेंटेंस रहता है क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस है, तो वाक्य की एंडिंग ता तेती से होगी और वहाँ पर हम वुड का यूज़ करेंगे। चलिए, इसी में वुड बी का यूज़ देखिए, मैं टीचर होता, मैं कुछ होता, इस सेंस में, तो वुड बी के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। स्टेट जो सब्जेक्ट है ना उसकी स्टेट की बात की जाएगी, अवस्था की बात की जाएगी। जैसे मैं टीचर होता, मैं घर पर होता, इस तरीके से आप कुछ होते, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करते। मैं होशियार होता, इंटेलिजेंट होता, ठीक है, अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं होशियार होता, इस तरीके से। आई वुड बी अ टीचर, मैं क्या होता, मैं टीचर होता, मैंने अगर टीचर की पढ़ाई की होती तो मैं टीचर होता। मैं बच्चों को पढ़ा रहा होता, आई वुड बी टीचिंग द स्टूडेंट्स, अगर मैं टीचर होता तो पढ़ा रहा होता, तो वुड बी के बाद वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। इस तरीके से हम रहा होता, रही होती के सेंस में वुड बी का यूज़ कर लेते, या कुछ होता होती के सेंस में वुड बी का यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर स्टेट की बात की जा रही है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस जो एक्शन है उसकी बात की जा रही है, पढ़ा रहा होता इस सेंस में। चलिए, अब देखिए, वुड हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो जाएगा। एक्शन है यहाँ पर, ऐसा हुआ होता या ऐसा हो चुका होता, इस सेंस में, ऐसा हुआ होता या ऐसा हो चुका होता। जैसे कि मैं एक घर ले चुका होता, मैं एक घर ले चुका होता, अगर मेरी अच्छी नौकरी लग जाती ना तो मैं क्या होता, एक घर ले चुका होता, तो इस सेंस में। आई वुड हैव परचेज्ड अ हाउस, मैं कोई काम कर चुका होता, इस सेंस में हम वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर देंगे। और अगर और ज़्यादा डिटेल में पढ़े ना तो आप कंडीशनल सेंटेंसेस की तरफ एक बार देखें। कंडीशनल सेंटेंसेस अगर आपने देख लिए तो ये सारा का सारा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं एक घर ले चुका होता, आई वुड हैव परचेज्ड अ हाउस, मतलब खरीद चुका होता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हम परीक्षा पास कर लिए होते, वी वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम, इससे पहले कंडीशनल सेंटेंस होता है, ठीक है। यदि कुछ करते तो हम क्या करते, हम परीक्षा पास कर लिए होते, इस सेंस में। यदि तुमने बहुत पढ़ाई कर ली होती ना तो तुम परीक्षा पास कर चुके होते या कर लिए होते, तो ये नेक्स्ट वाला सेंटेंस है। इससे पहले आपको एक कंडीशनल सेंटेंस मिलेगा। अब देखिए, शैल का यूज़, शैल में जो है वाक्यों की एंडिंग जो इसकी हिंदी की आइडेंटिफिकेशन है गा गे गी वाली है, सेम विल की जैसे। तो यहाँ पर अगर आप सजेशन और ऑफर
करते हैं ना, तो वहाँ पर आप शैल का यूज़ कर सकते हैं आई और वी के साथ शैल का। जैसे कि आप क्या अब हम चलें, ठीक है, आप सामने वाले से सुझाव मांग रहे हैं कि क्या अब हमको चलना चाहिए, क्या अब हम चलें, तो शैल वी लीव नाउ। तो यहाँ पर हम शुड का भी, सुझाव के लिए हम शुड का भी यूज़ कर सकते हैं, क्या अब हमको चलना चाहिए इस सेंस में, शुड वी लीव नाउ, और क्या अब हम चलें, शैल वी लीव नाउ। तो दोनों का यूज़ हम कर सकते हैं। तो सेंस के अकॉर्डिंग और हिंदी के वाक्यों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर लें शैल का और शुड का। क्या अब हम शुरू करें, ठीक है, यहाँ पर भी आप सुझाव मांग रहे हैं, सजेशन, शैल वी स्टार्ट नाउ, क्या अब हम शुरू करें, इस तरीके से। क्या मैं मदद करूं, ठीक है, सामने वाले को मदद करने के लिए आप ऑफर कर रहे हैं, हेल्प करने के लिए, क्या मैं मदद करूं, शैल आई हेल्प यू, शैल आई हेल्प यू। तो सजेशन के लिए, सुझाव के लिए हम क्या करते हैं, शुड का भी यूज़ कर लेते हैं चाहिए वाले सेंस में। तो अभी तो हम शैल की बात कर रहे हैं, तो ऐसे सेंस में आप यूज़ कर देंगे शैल का। देखें, ऑर्डर, कमांड, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ऑर्डर, कमांड, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग आए, रूल्स जहाँ पर दिखाने हो, बताने हो, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के हो सकते हैं, ऑफिस के हो सकते हैं, स्कूल के हो सकते हैं, ऐसे जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे, शैल मॉडल का यूज़ करेंगे। ये जो है इसका फॉर्मल वे है, ठीक है, फॉर्मल तरीके से जहाँ पर हमको फॉर्मेलिटी दिखानी होती है, या कोई गवर्नमेंट के रूल्स है, किसी ऑफिस के या स्कूल के, तो वहाँ पर हम शैल मॉडल का यूज़ करते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। वह मेरी आज्ञा का पालन करेगी, शी शैल ओबे माई ऑर्डर्स। कोई ऑफिस के अंदर, ठीक है, ऑफिशियली किसी से कह रहे हैं कि वह मेरी आज्ञा का पालन करेगी, तो शी शैल ओबे माई ऑर्डर्स। जैसे कि कल स्कूल बंद रहेगा, तो स्कूल का ऑर्डर है, तो द स्कूल शैल रिमेन क्लोज्ड टुमारो, तो यहाँ पर हम शैल का यूज़ करेंगे, गागेगी के सेंस में हम विल का यूज़ नहीं करेंगे। परिजन अस्पताल में शांत रहेंगे, तो ये क्या है, ये हॉस्पिटल का ऑर्डर है कि परिजन जो है अस्पताल में शांति बनाए रखेंगे, शांत रहेंगे। तो फैमिली मेंबर्स शैल मेंटेन साइलेंस इन द हॉस्पिटल, तो यहाँ पर आपने देखा होगा शैल का यूज़ होगा, ठीक है। ऑफिशियली कोई ऑर्डर्स होते हैं, चाहे वो स्कूल के हो सकते हैं, गवर्नमेंट के हो सकते हैं, स्कूल ऑफिस के हो सकते हैं, तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी के लिए, कमांड के पर्पज़ से, ऑर्डर के पर्पज़ से आप शैल मॉडल का यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, शुड मॉडल का यूज़ चाहिए के सेंस में, एडवाइस, ठीक है, सलाह देते हैं, और चाहिए से वाक्य की एंडिंग होगी। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी, तो चाहिए का सेंस और एडवाइस आ जाएगी ना, तो वहाँ पर हम शुड का यूज़ कर देंगे। फिर देखिए, शुड बी होना चाहिए, यहाँ पर कर्ता की स्टेट की अवस्था की बात की जाएगी, यहाँ पर वर्ब एक्शन की बात नहीं की जाएगी। तुम्हें घर पर होना चाहिए, यू शुड बी एट होम, तुम्हें घर पर होना चाहिए, यू शुड बी एट होम। किसी को कहीं होना चाहिए तो शुड बी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, शुड हैव करना चाहिए था, तो कोई काम करना चाहिए था, एक्शन परफॉर्म करना चाहिए था, वर्ब यहाँ पर आ जाएगी, और वर्ब कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म, ठीक है। कोई काम आपको पास्ट में करना चाहिए था इस सेंस में, जैसे कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी, अगर तुम पढ़ाई करते तो पास हो जाते, तो तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्टडीड। तुम्हें अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए थी, अगर तुम अंग्रेज़ी सीखते तो आज ज़्यादा परेशानी नहीं होती, यू शुड हैव लर्न इंग्लिश, तो तुम्हें कोई काम करना चाहिए था। शुड हैव, यहाँ पर देखिए स्टडीड हो गया, लर्न हो गया, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मॉडल है मे, शायद संभावना है, ठीक है, शायद वाली फीलिंग, ये पॉसिबिलिटी को शो करता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी को शो करता है, शायद वाली फीलिंग आएगी, और इसमें वाक्य की एंडिंग गागेगी से भी हो सकती है, ठीक है, शायद वाली फीलिंग होनी चाहिए, या फिर सकता है, सकती है, या सकते हैं से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, बट शायद वाली फीलिंग आती है तब। जैसे कि सबसे पहले आप परमिशन के लिए फॉर्मल तरीके से, अगर कोई ऑफिशियली या स्कूल में आपको परमिशन लेनी हो, कॉलेज में, ऑफिस में, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मे मॉडल का यूज़ कर सकते हैं नहीं
नहीं है, करते हैं। क्या मैं अंदर आ जाऊँ? आप अपने टीचर से, ठीक है, आप अपने बॉस से, उनसे आप क्या कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, तो मे आई कम इन, अंदर आने के लिए, तो वहाँ पर आप कैन का यूज़ नहीं करेंगे। कैन तो आप कैन का यूज़ जहाँ पर आपको फॉर्मेलिटी नहीं दिखानी है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो आपको पूरे रिस्पेक्ट के साथ फॉर्मेलिटी भी दिखानी है, और आपसे बड़े हैं, ऑफिस वाली जगह है, आपकी स्कूल वाली जगह है, तो वहाँ पर आप मे मॉडल का यूज़ करेंगे परमिशन लेने के लिए, ठीक है। और प्रेडिक्शन के लिए, भविष्यवाणी के लिए, जैसे मैंने बताया, पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए यहाँ पर, ठीक है, भविष्यवाणी हो या संभावना हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैसे, जैसे कि शायद आज बारिश होगी, तो ये आपके ऊपर है कौन सी फीलिंग है, कि आप भविष्यवाणी कर रहे हैं बारिश होने की, या फिर आप संभावना जता रहे हैं, दोनों वाली फीलिंग आ जाती है ना, प्रेडिक्शन भी, पॉसिबिलिटी भी, तो शायद भी लगा होना चाहिए हिंदी के वाक्य में, मतलब ये वाली फीलिंग आनी चाहिए कि शायद आज बारिश होगी, और गा गी से एंडिंग हो रही है। ऐसे भी एंडिंग हो सकती है कि शायद आज बारिश हो सकती है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, मे मॉडल का यूज़ कर लेंगे, इट मे रेन टुडे। ये आपके ऊपर है, आप संभावना कितनी है। इसके बाद हम माइट पे भी जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस सेंस में हम यूज़ करेंगे इट मे रेन टुडे। चलिए, और विश और प्रेयर के लिए, दुआएं और किसी को हम आशीर्वाद देते हैं ना, तो वहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे मे मॉडल का, तुम्हारी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग, इस सेंस में, ठीक है। अब चलिए माइट में आ जाए, ठीक है। मे के बाद में थोड़ी कम पॉसिबिलिटी हो ना, जैसे 50% मान सकते हैं, तो मे आ जाएगा, और उससे कम हो, ना के बराबर हो, ठीक है, बहुत कम संभावना हो, शायद ही हिंदी में सेंस निकले, तो वहाँ पर आप माइट मॉडल का यूज़ कर दें। जैसे कि आज शायद ही बारिश होगी, अगर शायद बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, मे का यूज़ कर देंगे, और शायद ही आ गया तो माइट का यूज़ कर दिया, इट माइट रेन टुडे। वह शायद स्कूल जाएगा, संभावना कम है, ठीक है, मे से कम है, तो ही माइट गो टू स्कूल, और मे वाली है मतलब 50% 60% है, तो ही मे गो टू स्कूल, या फिर शायद ही, यहाँ पर शायद ही कर लें ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। शायद ही कर दें ताकि माइट वाली फीलिंग आ जाए, ही माइट गो टू स्कूल, वह शायद ही स्कूल जाएगा, ही माइट गो टू स्कूल। या फिर हिंदी में ऐसे भी हो सकता है, वह शायद ही स्कूल जा सकता है से भी वाक्य की एंडिंग हो जाती है। बस मे और माइट जो पॉसिबिलिटी को जो है शो कर रहा है, मे में ज़्यादा है और मे से कम माइट है, इस सेंस में। चलिए नेक्स्ट देखिए, मस्ट मॉडल को ज़रूर, अवश्य, पक्का या कोई काम करना ही चाहिए, ऐसी फीलिंग आए, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको करना ही चाहिए, इस सेंस में आप मस्ट का यूज़ कर देंगे। जैसे कि तुम्हें पढ़ाई करनी ही चाहिए, अब तो तुम्हारे एग्ज़ाम है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुमने पढ़ाई नहीं की है, तो तुम्हें पक्का ज़रूर और तुम्हें पढ़ाई करनी ही चाहिए, इस सेंस में यू मस्ट स्टडी ऐसे आप यूज़ कर देंगे। ड्यूटी बतानी हो, कर्तव्य बताना हो ना, तो वहाँ पर भी आप यूज़ कर देंगे किसका, मस्ट मॉडल का। जैसे कि आपको यातायात नियमों का पालन करना ही चाहिए, ठीक है, आपको कोई नैतिक कर्तव्य है ना, वहाँ पर आप यूज़ कर देंगे मस्ट मॉडल का, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, आपको यातायात नियमों का पालन करना ही चाहिए। तो ऐसे हम क्या करेंगे, सारे के सारे मॉडल वर्ब्स का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर जितने भी सारे बेसिक मॉडल्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। सेंस के अकॉर्डिंग, हिंदी की पहचान के अकॉर्डिंग आप सारे मॉडल्स को सीखें, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। सभी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो कई बार कंफ्यूज कर देता है, लेकिन धीरे धीरे करके आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको मॉडल वर्ब समझ में आए होंगे।